नमस्कार, आप न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ युवराज। बिहार की खेती अब तूफानों से प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। जिस प्रकार सीएम नीतीश कुमार ने कुछ दिनों पहले ही कई करोड़ रुपए किसान को देने का वादा किया था और साफ कहा था कि जितने भी किसान अपनी खेती बाढ़ के कारण खो चुके हैं और जितने भी फसलों को नुकसान हुआ है उनकी क्षतिपूर्ति के लिए सरकार के द्वारा राशि दी जाएगी। मगर आपको बता दें कि बिहार में बीते कुछ समय में 5 तूफानों के कारण बिहार की खेती सीधे तरीके से प्रभावित हुई है। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए कि आखिर बीते कुछ समय में आए 5 तूफानों के कारण बिहार की खेती कितनी प्रभावित हुई है। कई ऐसे जिले रहेंगे जहां पर 100 से 480% से अधिक बारिश हुई है, तो कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश नाम मात्र के बराबर हुई है। तो देखिए हमारी इस रिपोर्ट में कि आखिर इन 5 तूफानों ने बिहार की खेती को कितना प्रभावित किया है और इन 5 तूफानों के कारण बिहार की खेती शायद अब बदल सी ही गई है। बिहार लैंडलॉक स्टेट है, इसके बाद भी बिहार की आबो हवा और खेती बाड़ी को समुद्री तूफान सीधे प्रभावित कर रहे हैं। मौसम के हिसाब से सबसे बड़ा बदलाव जलवायुविक परंपरा के विपरीत बार बार तूफानी असर का पड़ना है। पिछले एक साल में 6 विशेष तूफान का असर बिहार में देखा गया। इनमें 5 तूफान 2021 में ही आए हैं। 1970 से 2018 तक साल में औसतन 1 तूफान बिहार को प्रभावित करता था। कभी कभार ही यह संख्या 2 तक पहुंचती थी। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से उठने वाले इन तूफानों की बढ़ती आवृत्ति और लगातार बन रहे कम दबाव के चक्रवाती परिसंचरण की तीव्रता 2019 से देखी जा रही है। बेहद गंभीर किस्म की चक्रवाती दशाओं से घिरे बिहार में मानसून जाने के बाद अब तक सबसे अधिक 183 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। सामान्य तौर पर अक्टूबर में करीब 56 मिलीमीटर बारिश होती थी। बिहार में धान और मक्का की फसलों की कटाई शुरू होने वाली है। रिकॉर्ड तोड़ बारिश से धान की फसल को न केवल नुकसान हो रहा है, बल्कि अगर वह किसी तरह बच भी गई तो उसमें नमी की मात्रा बढ़ जाएगी। इससे समर्थन मूल्य पर उसकी खरीद बाधित हो सकती है। खेतों में पानी भरे होने से रबी की बुआई में भी देरी हो सकती है। अगर बात की जाए तो बिहार में इस साल 5 तूफानों ने असर दिया है। अगर मई के तीसरे सप्ते में साइक्लोन ताउते ने तबाही मचाई, तो वहीं मई के चौथे सप्ते में साइक्लोन यस के कारण बिहार की खेती को काफ़ी नुकसान हुआ। अक्टूबर मध्य आंशिक में जवाद तूफान ने भी थोड़ा असर दिखाया, तो वहीं सितंबर के अंतिम सप्ताह में साइक्लोन गुलाब के कारण बिहार की मौसमी में बदलाव देखा गया। अक्टूबर प्रथम सप्ताह में साइक्लोन शाहीन के कारण बिहार की खेती सीधे तरीके से प्रभावित हुई है। बिहार में मानसून की विदाई के बाद दक्षिणी बिहार सुखाड़ के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार वहां उत्तर बिहार के से ज़्यादा बारिश हुई है। वैसे तो बिहार के सभी जिलों में सामान्य से अधिक पोस्ट मानसून बारिश हुई है, लेकिन 30 जिले ऐसे हैं जहां 100 से 480% तक अधिक बारिश हुई है। राज्य में ऐसी बारिश अक्टूबर में कभी नहीं देखी गई। हालात यह है कि मई से अक्टूबर तक 4 बार बाढ़ या जल भराव हो चुका है। तो बिहार के 18 जिले ऐसे हैं जहां पर इस साल 100 से 480% अधिक बारिश दर्ज की गई है। यह साफ है कि 5 तूफानों के कारण इस बार बिहार का मौसम काफ़ी बदला रहा और इन 5 तूफानों ने बिहार की खेती को भी खासा प्रभावित किया है। जहां एक तरफ धान की इस बार कटाई होने जा रही थी, मगर नमी होने के कारण, मौसम में बदलाव होने के कारण इस बार यह प्रतीत हो रहा है कि धान में भी नमी रह सकती है, जिससे समर्थन मूल्य पे सीधा प्रभाव पड़ने जा रहा है। मगर जिस प्रकार से बिहार में 5 तूफानों ने सीधा असर दिखाया है, उससे बिहार की खेती काफ़ी बदल गई है। अगर बीते कुछ समय की बात करें तो बिहार में केवल 1 से 2 तूफान के आने की संभावना बनी रहती थी, मगर इस साल तूफानों ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साइक्लोन यस हो चाहे साइक्लोन ताउते, बिहार में जब जब इनका असर पड़ा तब तब बिहार की खेती को सीधा प्रभाव पड़ा है। धान या फिर चावल की जितनी भी फसलें हैं उनके समर्थन मूल्य पर सीधा इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देता है। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फोनेशन। नमस्कार।